आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। मैं हूं एस्ट्रो गुरु ओपी भारद्वाज और आज मैं आपको कुंडली मिलान सीरीज में बताने जा रहा हूं कि जब हम किसी लड़के लड़की का कुंडली मिलान कर रहे हों और कुंडली मिलान कर रहे हों हम लड़का पक्ष की ओर से, तो लड़का पक्ष के एस्ट्रोलॉजर को लड़की की कुंडली में कौन से 6 गुण और 9 दोषों को किस प्रकार से देख लेना चाहिए। इस सीरीज के मैं लड़की के 6 गुणों के बारे में आपको पिछले वीडियोज में बता चुका हूं कि सबसे पहले लड़की के स्वास्थ्य को देख लेना चाहिए, दूसरे नंबर पर लड़की की शालीनता को देख लेना चाहिए और तीसरे नंबर पर लड़की के भाग्य को यानी किस्मत को देख लेना चाहिए और चौथे नंबर पर लड़की की शिक्षा को भी जरूर देख लेना चाहिए और 5वें नंबर पर लड़की के पतिव्रत धर्म को, यानी ये जो लड़की है जिसकी हम कुंडली लड़के के साथ मिला रहे हैं, ये लड़की पति के प्रति वफादार रहने वाली है, ईमानदार रहने वाली है, समर्पित रहने वाली है। इस प्रकार से 5वें नंबर पर लड़की के पतिव्रत धर्म को देख लेना चाहिए और 6वें नंबर पर लड़की की संतति क्षमता को यानी संतान उत्पत्ति करने की क्षमता को जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली गृहस्थ जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो वंश वृद्धि को आगे बढ़ाना है। चाहे वर्तमान में सामाजिक अवधारणाएं कुछ भी हो, क्योंकि अवधारणाएं बदलती रहती, एक जैसी सदैव नहीं रहती हैं। एक एस्ट्रोलॉजर को इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको 6 गुणों के बारे में बताया। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी वो जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लड़की के 9 दोषों के बारे में, क्योंकि दोषों का भी बड़ी बारीकी से निरीक्षण कर लेना, देख लेना बहुत आवश्यक है। किसी लड़की की कुंडली में 6 गुण मौजूद हैं परंतु कोई एक दोष है तो वो दोष एक ही पूरे गुणों को व्यर्थ कर देगा, बेकार कर देगा। मान के चलिए किसी लड़की की कुंडली में 6 गुण हैं, 36 गुण मिलते हैं और उसकी कुंडली में 6 गुण मौजूद हैं, परंतु एक दोष उसकी कुंडली में ऐसा है कि वो मृतवत्सा दोष युक्त कुंडली वाली है। मृतवत्सा से मतलब उस लड़की को जो बच्चे होंगे वो गर्भ में ही मर जाएंगे। तो ये जो मृतवत्सा दोष है कुंडली का, ये अकेला ही गृहस्थ जीवन को व्यर्थ बना के रख देगा, गृहस्थ जीवन के आनंद को शून्य कर देगा। तो इसलिए एक समझदार एस्ट्रोलॉजर को लड़की के 9 दोषों को भी ध्यानपूर्वक जरूर देख लेना चाहिए। ये 9 दोष कौन से हैं, इसको आसानी से समझने के लिए ये समझ लें कि 6 जो गुण हैं यही यदि लड़की की कुंडली में नहीं है तो यही दोष बन जाते हैं। यानी जैसे मैंने आपको पहले नंबर पर बताया, गुण के रूप में लड़की के स्वास्थ्य को देख लेना चाहिए। यदि लड़की का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो इसका मतलब वो अस्वस्थ रहती है। स्वस्थ नहीं रहना ही एक दोष है। इसी प्रकार से ये 6 गुण हैं, ये दोष के रूप में बदल जाते हैं। और 7वें नंबर पर देखते होते हैं लड़की की कुंडली में काकवंध्या दोष को। ये काकवंध्या दोष क्या होता है, इसके कारण लड़की के जीवन में किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं और ग्रहों के अनुसार ये काकवंध्या दोष कैसे लगता है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर बने रहिएगा। यदि आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी के बिगिनर हैं, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारा कंसेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजर को कुंडली मिलान का पूरा प्रोसेस अच्छे तरीके से ज़रूर आना चाहिए। इसके अभाव में आप एक सुखीग्रस्त जीवन की सलाह किसी कस्टमर को, क्लाइंट को नहीं दे पाएंगे किसी भी तरह से। इसलिए आपके लिए ये जो कुंडली मिलान का हमारा चैप्टर चल रहा है ये ज़रूरी है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए और भी है, यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो हमारी एक सुप्रसिद्ध ज्योतिषीय संस्था है फ्यूचर फेस पॉइंट। ये समय समय पर देश की प्रतिष्ठित संस्थानों में
प्रसिद्ध जगहों पर ज्योतिषीय सम्मेलन कराती रहती है, जहाँ पर वो ज्योतिष के रहस्यों के बारे में जिज्ञासुओं को जानकारी देते रहते हैं। यदि आप ज्योतिष की क्लास लेना चाहते हैं तो हमारी संस्था ज्योतिष की एडवांस क्लासेस और बेसिक क्लासेस भी कंटिन्यू देती रहती है। यदि आप हमारी संस्था से ज्योतिष की क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे दिए जा रहे नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर सोशल मीडिया के अनेकों प्लेटफॉर्म के लिंक के माध्यम से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि कुंडली मिलान में लड़की की कुंडली के 9 दोषों की सूची में 7वें नंबर पर लड़की के काकवंध्या दोष को कैसे समझना चाहिए और काकवंध्या दोष के कारण लड़की की जिंदगी में किस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। काकवंध्या दोष से तात्पर्य होता है जिस लड़की की कुंडली में काकवंध्या दोष होता है उसको एक ही संतान होती है, वो लड़की हो या लड़का हो, वो दीर्घजीवी हो या अल्पायु वाला हो। तो ये एक ही संतान होना हमारी ज्योतिष की दृष्टि में अशुभ माना गया है, शुभ नहीं माना गया है। वर्तमान सामाजिक परिवेश में चाहे उसको किसी भी रूप में देखा जाता हो, और ये सामाजिक परिवेश है ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, अवधारणाएं हमेशा बदलती रहती हैं। जब किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा होती है तो सरकारें जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लोगों को सलाह देती है, प्रेरणा देती है कि परिवार को सीमित किया जाए, और जब किसी देश की जनसंख्या कम होती है तो जो गृहस्थी होते हैं, दंपत्ति होते हैं, उनको प्रेरित करते हैं ज़्यादा संतान पैदा करने के लिए। तो इसलिए हम उस विषय पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा ज्योतिष का विषय नहीं है। परंतु हमारी जो ज्योतिष है एक ही संतान को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती है, क्योंकि एक संतान जो होती है उसके बारे में माँ बाप हमेशा चिंतित रहते हैं, उसकी आयु को लेकर, उसके भविष्य को लेकर, और कहीं ना कहीं एक जो संतान होती है उसकी बिगड़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। कई बार जो बच्चे होते हैं जो अकेले होते हैं अपने माँ बाप के, वो माँ बाप के सेंटीमेंट्स के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, तो उसके जो मैक्सिमम इसके बैड इफेक्ट देखे गए हैं। इसलिए अकेली संतान को शुभ नहीं माना गया है। और अकेली संतान का एक और भी दोष है कि इसमें जो वंश वृद्धि है वो वंश वृद्धि की कामना माइनस हो जाती है। यथावत की तो बात ही छोड़ दो, यथावत यानी जैसी है परिवार की स्थिति वैसी ही परिवार की स्थिति सदस्यों के रूप में तब है जब घर में एक गृहस्थी के कम से कम 2 बच्चे हों। 2 बच्चे का मतलब ये है कि परिवार जैसा था वैसा ही है, ना घटा ना बढ़ा। मान के चलो हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। लड़की बड़ी हो गई, पढ़ाया लिखाया, शादी के बाद उसको विदा कर दिया, दूसरे घर में गई, वहाँ पर एक जोड़ी बन गई, उसका गृहस्थ जीवन बन गया। हमारे घर में जो एक लड़का है वो लड़का किसी लड़की की शादी, लड़की के साथ शादी करके हमारे यहाँ एक बहू ले आया, बेटी ले आया हमारे यहाँ। तो वो भी एक हमारा जो गृहस्थ जीवन जैसा था वैसा ही हमारा आगे बन गया। तो इस प्रकार से वो जो परिवार है वो यथावत रहा। जब एक होगा तो एक का मतलब परिवार घट गया। लड़की होगी तो वो दूसरे घर चली जाएगी, हम अकेले रह जाएंगे। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे का गृहस्थ जीवन में होना कोई संतोषजनक स्थिति हम नहीं कह सकते। तो एक काकवंध्या दोष को दोष के रूप में देखा जाता है। काकवंध्या दोष ग्रहों के अनुसार कैसे लगता होता है कुंडली में। कुंडली में लगन कुंडली के अनुसार या चंद्र कुंडली के अनुसार देख लेना चाहिए कि जो बुध है वो अष्टम भाव में तो नहीं गया है, अष्टम भाव में सूर्य शनि तो नहीं बैठे हैं, पंचम भाव पीड़ित तो नहीं है। इस चीज़ को अवश्य देख लेना चाहिए। और अष्टक वर्ग में पंचम भाव को कितने अंक मिल रहे हैं ये भी जरूर देख लेना चाहिए। और शादी के बाद कौन सी महादशा अंतरदशा लगेंगी इस चीज़ के बारे में भी विस्तार से एक समझदार ज्योतिषी को देख लेना चाहिए। यदि सभी सकारात्मक है
तो अनुमति देनी चाहिए। यदि काक बंध्या दोष दिखाई दे रहा है तो कुंडली मिलान को रिजेक्ट समझना चाहिए। ऐसी लड़की के साथ ग्रस्त जीवन खुशी वाला नहीं रहेगा, मंगलमय नहीं रहेगा। ऐसा विचार करके एक एस्ट्रोलॉजर को लड़का पक्ष के पेरेंट्स को रिश्ता करने की मनाही कर देनी चाहिए। साफ शब्दों में ऐसा करने से जो एस्ट्रोलॉजर है उसको समय अंतराल में प्रसिद्धि मिलती है, प्रशंसा मिलती है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। हम आपके लिए ऐसे ही ज्योतिषीय जानकारी बढ़ाने वाले वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा, जब भी हम कोई ज्योतिषीय जानकारी वाला वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको मिल जाया करेगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करना, क्योंकि ऐसा करने से हमारा उत्साहवर्धन होता है और आप लोगों के लिए ये सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। और बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। हम आपके लिए इसी श्रृंखला के अगले वीडियो की ज्योतिषीय जानकारी लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।